कानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री शंभोनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। ऐसा कोई एक शब्द हो, ऐसी कोई क्रिया हो, ऐसा कोई भाव हो जो सब पर लागू होता हो। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे समाज के सदस्य हो, चाहे देश के नागरिक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सिपाही हो, चाहे सैनिक हो, चाहे प्रजा हो, चाहे राजा हो, सब पर लागू होता हो। ऐसा कोई शब्द हो, ऐसे कोई भाव हो, ऐसी कोई क्रिया हो जिससे कोई अछूता ना रह सके, और वो ऐसा हो जिसके बिना ना समाज चल सके, ना देश चल सके, ना रिश्ते चल सके, ना परिवार चल सके, ना शिष्य चल सके, ना गुरु चल सके, ना भक्त चल सके, ना कुछ। वैसा कौन सा भाव हो सकता है? वो कौन सी क्रिया हो सकती है? वह कौन सा शब्द हो सकता है जिसके बिना सारी व्यवस्था अवस्था में हो जाए? वो जहाँ पर आ जाए सारी अवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएं। चाहे चतुर्मास हो, वह कौन सी चीज हो परिवार व्यवस्थित बना रहे, समाज व्यवस्थित बनी रहे, देश व्यवस्थित बनी रहे और सारे कार्यक्रम व्यवस्थित होते रहे। ऐसा कौन सा काम है? उसका नाम है कर्तव्य। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन करेगा, समाज में, परिवार में, देश में सब व्यवस्थित चलते रहेंगे और सबके लिए जरूरी है। पिता का भी कर्तव्य होता है तो पुत्र का भी कर्तव्य होता है, गुरु का कर्तव्य होता है तो शिष्य का भी कर्तव्य होता है, पति का कर्तव्य होता है तो पत्नी का भी कर्तव्य होता है, भाई का भी कर्तव्य होता है, बहन का भी कर्तव्य होता है, राजा का भी कर्तव्य होता है, प्रजा का भी कर्तव्य होता है, सैनिक का भी कर्तव्य होता है, सिपाही का भी कर्तव्य होता है, शिक्षक का भी कर्तव्य होता है। बताओ किसका कर्तव्य नहीं होता है? आलसियों का। वो कोई भी हो, जो आलसी होता है उसके पास कर्तव्य नहीं होता, लेकिन जो उत्साही होता है वो बिना कर्तव्य के कहीं जीवन में रह नहीं सकता। चातुर्मास संपन्न होगा तो मात्र एक ही चीज पर होगा, सब अपने अपने कर्तव्यों को समझेंगे। तो समाज में रहते हुए हमारा सामाजिक भी कर्तव्य होता है, समाज में रहते हुए भी हमें साधु संतों के प्रति भी कर्तव्य होता है। जो व्यक्ति कर्तव्य से मुख मोड़ लेता है, समझो यह धर्म से मुख मोड़ रहा है, अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहा है, पतन की ओर ले जा रहा है। और जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है वो धर्म भी करता है, उत्थान भी करता है और जीवन का निर्माण भी करता है। याद रखो, चंदन महकता है लेकिन कब? लिख लो अपनी डायरी में, जीवन में बहुत काम आएगा, ये पॉइंट बहुत काम आएगा। चंदन घर्षण से महकता है और अपना जीवन कर्तव्य से चमकता है।
जितना अधिक चंदन का घर्षण होगा उतने दूर तक उसकी खुशबू फैलेगी, महकेगा। जितना हम कर्तव्य का पालन करेंगे उतना हमारा जीवन चमकेगा, पूज्य बनेगा, महान बनेगा। महानता का सोपान यदि कोई है तो कर्तव्य का पालन है। यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, आनंद का अनुभव करना चाहते हो, शांति का अनुभव करना चाहते हो, तो मात्र एक चीज को अपना लो जिसका नाम है अपना कर्तव्य। प्रसन्न चित्त रहने का सबसे अच्छा तरीका है कर्तव्यनिष्ठ बनना। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, तो जो कर्तव्य का पालन करता है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जो कर्तव्य का पालन करता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी आलसी नहीं हो सकता, और ऐसा व्यक्ति हमेशा सुख शांति का अनुभव करता है। हम जब अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं तब अशांति आ जाती है, पतन का रास्ता खुल जाता है। आज कर्तव्यों का भान होना बहुत जरूरी है। संसार में व्यक्ति कर्तव्य नहीं करना चाहता, उसका फल चाहता है, और जो व्यक्ति कर्तव्य करता है वह फल नहीं चाहता। आज तक कौन सी माँ होगी जिसने अपने उपकारों का हिसाब मांगा होगा? आज तक कौन सा गुरु हुआ होगा जिसने शिष्य से अपने उपकारों का हिसाब मांगा होगा? बोलो ना भाई। कभी जो कर्तव्य निष्ठ होता है वो कभी प्रतिफल की आकांक्षा नहीं करता, मात्र कर्तव्य का पालन करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाना हमारे बस में है, फल पाना हमारे बस में नहीं। जितने भी माली हैं, जितने भी जंगल में व्यवस्था करने वाले, उन्होंने पेड़ लगाया, फल नहीं लगाया। बोलो ना भाई, फल लगाया जाता है क्या? फल तो लग करके आता है। किसी वृक्ष में 1 वर्ष में, किसी में 2 वर्ष में, किसी 3 वर्ष में, कभी कभी नहीं लगते फल किसी वृक्ष में, मात्र छाया लकड़ी काम में आती है। कर्तव्य निरर्थक नहीं जाता। लकड़ी मिलती, छाया मिलती, वृक्ष है, शोभा बढ़ाता है, प्रकृति की ऑक्सीजन देता है, कुछ ना कुछ तो देता है ना। कर्तव्य कभी निरर्थक नहीं जाता है, ध्यान रखना। कभी कभी लगता है कि हम क्यों करें, हमें तो इसका कुछ फल मिलना नहीं। एक वृद्ध व्यक्ति था, ऐसा लग रहा था ये 2-4 साल में चला जाएगा, लेकिन वह एक रास्ते में साइड में एक पेड़ लगा रहा था। क्या लगा रहा था? वहां से राजा निकला। राजा ने देखा इतना वृद्ध व्यक्ति पेड़ लगा रहा है, क्योंकि अपन थोड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं, समझदार से हो जाते हैं, तो सामने वाले को मूर्ख जैसा मानने लगते हैं। ये तो मूर्खतापूर्ण कार्य करे, ऐसे क्या मिलेगा, ऐसे क्या मिलेगा, रात दिन नहीं करता रहता है। वह पेड़ लगा रहा था, उस राजा ने उससे पूछा, राजा ने पूछा, अरे भाई आपकी उम्र कितनी है, ये पेड़ लगा रहे हो, 10-12 साल में आएगा, फलेगा, इसके फल खा पाओगे क्या? उसने कहा, जो पूर्वजों ने भी यही सोचा होता, पूर्वजों ने यही सोचा होता, इसका फल हम नहीं खा पाएंगे, जो भी हम वृक्ष के फल खा रहे हो खा पाते क्या? मैं फल की इच्छा नहीं रख रहा हूं। जैसे बुजुर्गों ने कर्तव्य किया है उसका फल हम खा रहे हैं, वैसे कर्तव्य मैं कर रहा हूं आगे लोगों को फल खाने के लिए। यह सुनकर के राजा ने तत्काल उसके लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी और जाने लगे। वो वृद्ध कहता, रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, जवानी में जो पेड़ लगाए थे उनसे हमने फल कुछ दिन बाद खाए थे, बुढ़ापे में लगा रहा हूं, ये जो स्वर्ण मुद्राएं दी हैं इसी का फल है, अभी खा रहा हूं मैं। कर्तव्य कभी निरर्थक नहीं जाता। जिसके जो जैसे कर्तव्य उसका पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ उपलब्ध करता चला जाता है। आपके कर्तव्य आपको समझना होंगे।
जो कर्तव्य को समझेगा वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, सब व्यवस्थित होता जाता है। सबका अपना अपना कर्तव्य है, हमें क्या करना क्या नहीं करना। जैसे माता पिता का कर्तव्य था आपको संस्कार देना, आपको जन्म देना, उन्होंने जन्म दिया, संस्कार दिए, जीवन का निर्माण किया, अब आपका कर्तव्य बनता है। हम उन्हें संस्कार नहीं दे सकते, उन्हें जन्म नहीं दे सकते, लेकिन उसका इस प्रकार की सेवा कर सकते हैं, उनका यह भाव सुधर जाए, उनका अगला भाव अच्छा बन जाए। या तो आप उनकी जीवन भर सेवा करो, सेवा करते करते अंत में उनकी संलेखना की भावना बनाओ। फिर उनकी पहले संलेखना की भावना हो, निमित्त जुटाओ, कहाँ ले जाना क्या करना, ये आपका कर्तव्य है। माता पिता ने तुम्हें भाव दिया, संसार में संस्कार दिए, तो आपका कर्तव्य है अंतिम समय उन्हें गाफिल नहीं होने देना, उन्हें समझाने का प्रयास करना कि जीवन के अंत क्षण में यदि पिताजी आप बीमार हो जाओगे तो मुझसे हॉस्पिटल की कामना मत करना, मैं तो किसी साधु के पास ले जाऊंगा। उनका मानस पहले से तैयार करो, क्योंकि बहुत छोटे में आप हमें अगली पकड़ कर कहाँ ले गए थे, मंदिर ले गए थे, साधु के पास ले गए थे। अब मेरा कर्तव्य बनता है, अब मैं तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हारा सच्चा बेटा हूँ, मैं तुम्हें किसी धर्मशाला में रख करके ही संलेखना कराऊंगा, किसी साधु के पास रख करके ही तुम्हारा अंतिम संहार कराऊंगा। मैं राग में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि 1 साल आपको जीवित भी रख लूंगा हॉस्पिटल में तो क्या मिलने वाला है, पाप का बंदी करूंगा। मैं तो मत कहाँ ले जाऊंगा, बोलो ना, गुरु के पास, प्रभु के पास, जहाँ पर आपका धर्म ध्यान चल सके। ये किसका कर्तव्य है? बेटे का। अब कर्तव्य आता है समाज के प्रति, परिवार के प्रति। क्या परिवार का आपके ऊपर उपकार है? कितने लोग मानते हैं? ये लोग नहीं मानते, कोई नहीं मानता। परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होता है? हमें अपने परिवार में सारे सदस्यों का जिनका उपकार है, पहले तो उनकी कभी निंदा नहीं करना। कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप में जिसका परिवारजनों का आपके ऊपर उपकार है, भूल कर भी कभी उनकी निंदा नहीं करना, और जितना बन सके उनकी सेवा करना। इसकी अनुमोदन नहीं की आपने सेवा की। ऐसा जीवन में कोई काम नहीं करना ताकि कुल में कलंक लगे। कभी शराब नहीं पीना, कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, कभी तंबाकू नहीं खाना। जिसमें जिस कुल में तुमने जन्म लिया, इस परिवार में, उसके लोग कहें अरे इसने कलंक लगा दिया। एक घर का व्यक्ति शराबी जुआरी, पूरे घर की बर्बादी। ऐसा कोई जीवन में काम नहीं करना, बल्कि ऐसा करना कि तुम्हारे परिवार को गौरव हो। और क्या कहें, भैया वो हमारे वो थे, वो हमारे वो थे, वो हमारे वो थे। मतलब ऐसा अच्छा काम करो कि दुनिया आपको पहचानने लगे। लोग आकर बोलते महाराज जी हमारे परिवार में वो मुनि बने, हमारे परिवार में वो ब्रह्मचारी बने, हमारे परिवार में हम वो हैं, वो ऐसे बने। ऐसा आपका कोई नाम ले। समझ में आ रहा ना? हकीकत बता दूं ना, मैंने आज तक उनको कभी देखा नहीं, वो हमारे रिश्तेदार बन के बैठे। दुनिया में जहाँ जहाँ बिहार करके जाता हूँ बहुत सारे रिश्तेदार निकलते हैं, मैंने कभी उनको देखा नहीं। बोले क्यों? बोले परिचय तो है जी, हमारे फलाने के फलाने के फलाने के फलाने थे, अब महाराज बन गए। ऐसा में क्यों? आपके माध्यम से आपके कुल का गौरव बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? हाँ, कभी ऐसा काम नहीं करना, ये हमारा कर्तव्य है। जिस माता पिता ने तुम्हारा एक सुंदर नाम दिया, कुंडली मिलाई, पंडित से पूछा, मुनि से पूछा, 4 लोगों से पूछा, तब तो आपका नाम रखा। बोलो ना। जिस माता पिता ने तुम्हारा सोच समझ करके नाम रखा है, कभी ऐसा काम मत करना कि उनका नाम बदनाम हो जाए। ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। समाज के प्रति
क्या कर्तव्य? बस रूल्स फॉलो करो जो मैंने कहा था। जिस समाज में तुम रह रहे हो कभी भूल कर भी उस समाज की निंदा नहीं करना, कभी भूल कर भी मत करना। समाज के सदस्यों की निंदा मत करना, क्योंकि निंदा से फूट पड़ती है। सुनने आ रहा है? और ऐसा काम करने वाला व्यक्ति अधम माना जाता है। जिस पत्तल में खाते हैं उसी में, हाँ, कभी परिवार की बुराई नहीं करना, कभी समाज की बुराई नहीं करना, कोई जिस थाली में खा रहे उसमें कभी ठीक नहीं करना। हमारी समाज जैसी है सो है, हमें हमारा परिवार जैसा है सो क्या नहीं करना, हमें कभी परिवार की बुराई नहीं करना, समाज की बुराई नहीं करना, हो सके तो प्रशंसा करना। समाज में आप रहते हो, समाज के सब लोगों ने मिलकर के इतना अच्छा जिनालय बनाया। मैं तो कहता हूँ बेंगलोर जैसी सिटी में इतना अच्छा जिनालय एक बहुत बड़ा अतिशय है, बहुत बड़ा अतिशय है। जिन्होंने भी इसकी नींव रखी हो, जिन्होंने इसका प्रस्ताव रखा हो, उन व्यक्तियों का सम्मान करना कि भाई तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम संभवनाथ भगवान के दर्शन तो करें। वो तो पुण्य कमाएंगे ही साथ ही साथ, उनका पुण्य तो गणधर परमेष्ठी भी नहीं गा पाएंगे। जिन्होंने मंदिर की नींव रखी, जिन्होंने मंदिर बनाया, जिन्होंने प्रतिमा की स्थापना की है, उनका गुणगान तो गणधर परमेष्ठी नहीं कर पाते। इतना पुण्य होता है उसके पास। यदि तुम उसके पुण्य की सराहना करोगे तुम्हारे पुण्य की वृद्धि होगी। यदि तुम्हारे नगर में कोई साधु परमेष्ठी आते हैं तो जो भी सबसे पहले साधु परमेष्ठी को निवेदन करते हैं उनकी सराहना करना, प्रशंसा करना, क्योंकि वो आए हैं तो इतना आनंद क्यों आ रहा है, लाभ क्यों मिल रहा है, उन्होंने निमित्त बन करके काम किया। उन्हें भूलना नहीं नींव के पत्थरों को कभी, ये हमारा कर्तव्य है। आप कुंतुसार को नहीं जानते थे, आपको उनका परिचय ज्ञात नहीं था, कि जिनको परिचय ज्ञात था वो पहुंचे वहां, निवेदन किया, और जो भी आचार्य श्री के पास जा करके ये आशीर्वाद लेकर के आए हैं, पत्र दे करके आए हैं, यहाँ चतुर्मास होना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना, उनके योगदान। ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये सारा का सारा जो आनंद आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? जो सहयोग देने वाले, जो करने वाले हैं, अनुरोध न करने वाले। ठीक है भाई, आप नहीं जा पाए, उसके अनुरोध न करो, प्रशंसा करो, जो भी अच्छा काम आज को आज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देवता दान नहीं दे पाते, लेकिन कहते हैं अहो दानम, धन्य वो दाता, धन्य वो दाता जिसने दान दिया। वैसे ही आप मजबूरी बस कोई काम नहीं कर पाते, लेकिन सामने वाला कर देता है, अहो अहो कर्तव्यम, अहो कर्तव्यम, ये कर्तव्य इन्होंने किया, अहो धन्य जीव, धन्य जीव, ऐसा भाव करो। दुनिया में गिराने वाले तो अनेकों मिलेंगे, उनकी मैं गिनती नहीं लेता हूँ, लेकिन जो भी सामने वाले को, धर्मात्मा को, अच्छे कार्य करने वाले को उत्साहित करता है, उनको मैं दोनों हाथों से आशीर्वाद करता हूँ। ये सहज पुण्य नहीं है, ये मत समझना। सहज पुण्य नहीं है साधु को अपने नगर में लाना, ये सहज पुण्य नहीं है साधु को रोक पाना, ये सहज पुण्य नहीं है चातुर्मास करा पाना। बहुत बड़े बड़े शहर वाले भटकते रह जाते हैं, उनको चातुर्मास का लाभ नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग साधु नगर में आए चले जाते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन बेंगलोर वालों का पुण्य लगता है। अच्छा, तो कर्तव्य को नहीं भूलना। कर्तव्य बताते जा रहे हैं हम धीरे धीरे आपके लिए। अच्छा ये बताओ, जो मुनिराज आपके नगर में आए हैं वो आपके हैं कि कमेटी के? बोलो ना। नहीं, ये सारी चीजें कमेटी को करना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं कमेटी को करना चाहिए। कौन लेके आए महाराज को? लेकिन बेंगलुरु में मुझे कमेटी दिखी ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगा कि हर एक व्यक्ति अध्यक्ष है यहाँ का।
मैंने यहाँ देखा ज्ञानोदय में सब ऐसे रहते जैसे परिवार। HAL में मैंने देखा, हिंदूर में मैंने देखा, वहाँ जितने भी घर हैं वो सब कैसे रहते हैं, जैसे एक ही परिवार हो। एक दूसरे के यहाँ जा रहे, आ रहे, भोजन कर रहे, एक दूसरे, कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है। और जहाँ पर शिकायत नहीं है, मुझे लगता है वहाँ पर सब कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। जहाँ कर्तव्य में कमी आती है वहाँ पर शिकायत शुरू हो जाती है, और जहाँ पर कर्तव्य रहता है वहाँ पर समर्पण होता है, शिकायत कभी नहीं आती है। जब शिकायत आए तो समझना क्या है, कर्तव्य में कमी आ रही है, तभी ये शिकायत सामने आ रही है। हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि यदि हम किसी को अपना मानते हैं, उनके प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए। पिता के प्रति कर्तव्य आपको मालूम है, पुत्र के प्रति कर्तव्य मालूम है, समाज के प्रति कर्तव्य आप ज्ञात करो, साधु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो ज्ञात करो। साधु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, समाज में हमें क्या अधिकार मिलना चाहिए, परिवार में क्या अधिकार मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई मत करो, वरना महाभारत खड़ा हो जाएगा। यदि वास्तव में राम राज्य पाना चाहते हो, लाना चाहते हो समाज में, देश में, तो हमारा कर्तव्य क्या है ये जानने का प्रयास करो। रामायण की रचना हो जाती। जहां कर्तव्य की बात थी वहां पर रामायण आई, और जहां अधिकार की बात थी वहां पर महाभारत खड़ा हुआ। आपके घर में क्या खड़ा करना चाहते हो, क्या लाना चाहते हो, आपके समाज में क्या खड़ा करना चाहते हो, क्या लाना चाहते हो, अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। रामायण की महाभारत, कर्तव्यों से कभी जी नहीं चुराना, कर्तव्य का पालन करते चले जाना। जो कर्तव्य का पालन करते चले जाते हैं उन्हें सारा का सारा फल तत्काल मिलता चला जाता है। एक कर्तव्य मैं आपको बता रहा हूं, कितने लोग हैं जो रोज कमाते हैं। कमाते मतलब समझते हो, रोज कमाना मतलब यदि नौकरी भी कर रहे हो तो रोज कमा रहे हो, कुछ पैसा तो आपका, पर अब तो इंजीनियर परसेंटेज निकाल लो ना, रोज का कितना होता होगा, बोलो। रोज कमाते हो कि नहीं कमाते? कितने लोग कमाते रोज, हाथ ऊपर करो, या उनके परिवार के कमाते हैं? बैठ जाओ। क्यों कमाते हो? ये कर्तव्य है। क्या है ये? कर्तव्य है घर के प्रति। अब बताओ, मंदिर के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? यदि रोज कमाया है तो रोज दान अवश्य देना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। दान दिए बिना कभी सोना नहीं, और दान देने के बाद कभी रोना नहीं। क्या कह रहा हूं? दान दिए बिना कभी सोना नहीं, जैसे बिना कमाए कभी सोना नहीं, और दान दिए बिना कभी, और दान देने के बाद कभी, मतलब पश्चाताप नहीं करना, अरे कहाँ दे दिया, क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, हमें नहीं देना था, ऐसा नहीं करना था, पश्चाताप नहीं करना। जैसा जो अवसर मिल जाए खोजना, जैसे आज कैसे पैसा कमाया जाए इसका अवसर खोजते हो, वैसे आज कैसे दान दिया जाए इसका अवसर खोजना। जो भी निमित्त मिल जाए, जैसा भी निमित्त मिल जाए, आज मुझे कुछ ना कुछ क्या करना है, दान करना है। हमारे पास पैसा बहुत है, सुन रहे? बहुत तो नहीं है लेकिन है। क्यों? क्योंकि पैसा कभी बहुत नहीं होता। अरबों रुपए भी आ जाएंगे तो कभी बहुत नहीं लगेंगे आपको। पहले भी आपका 10,000 में चलता था तो भी बहुत नहीं लगते थे, आज 10 लाख मिल रहे हैं तो भी बहुत नहीं लग रहे हैं। पैसे की एक नियति है, बोलूँ आपको, परिग्रह हमेशा अभाव में रखता है, परिग्रह हमेशा अभाव में रखता है, और संतोष कुछ भी ना हो तो भी सद्भाव जैसा महसूस कराता है। ये भाव रखना, हमारा पैसा कहाँ लग जाए, कब लग जाए, किस रूप में लग जाए, ऐसा भाव सोचना। जैसे हमारे घर में पैसा कैसे आ जाए, कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, वैसे किस रूप में मंदिर में लग जाए, धर्मशाला में लग जाए, मुनि के निमित्त लग, कहीं ना कहीं हमारा तन मन धन लग जाए। अहो भाग। कौन सा भाग? अहो भाग।
एक जगह मैंने सुना था, थोड़ा मैंने उसको बदल दिया। यदि आपको अच्छा लगे तो ताली बजाना, बजाना। दर्जी का बेटा, दर्जी समझ, टेलर, दर्जी का बेटा जहां भी जाएगा कपड़ा सिलेगा, लेकिन श्रावक का बेटा जहां भी जाएगा दान और पूजन करेगा। दर्जी के बेटे का क्या काम है? कपड़े सिलना। और श्रावक के बेटे का क्या काम है? दान और पूजन। कहीं भी रहेगा, दान पूजा के बिना रह नहीं सकता। यदि किसका बेटा है? आप किसके बेटे हो? आपके तो बेटे भी हैं। महाराज हम श्रावक के बेटे हैं और हम श्रावक के भी बेटे हैं, नहीं है सर में? क्या हम भी श्रावक हैं? क्या हैं? क्या बोलना आपको? हम श्रावक के बेटे हैं और हम श्रावक के भी बेटे हैं। आपके पिताजी श्रावक थे कि नहीं? है ना? तो उसके आप कौन हो गए? बेटे। और आप श्रावक हैं कि नहीं? तो आपके भी क्या हो जाएंगे? समझ में आ रहा है? हाँ, 3 पीढ़ी गिना ली हमने, आपके बड़ा नंबर। तो 7 पीढ़ी की चिंता करते, हम 3 की तो कर लें कम से कम। कर्तव्य क्या है हमारा? कर्तव्य किसका नाम है बताओ आप? जो जिस समय जो आवश्यक हो उसी करने का नाम कर्तव्य है। ऐसा नहीं अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, ऐसा नहीं है। सो है। एक पुलिस वाला था, कौन था? उसके घर में चोरी हुई, वो सो रहा था। उसकी पत्नी ने उठाया, उठो, चोर घर में घुस गए। अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूं। पुलिस वाले ने क्या बोला? अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूं। वो चोर सामान लेकर के जाने लगा। देखो वो चोर सामान लेकर के जा रहा है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट नहीं लिखाई किसी ने। समझ में आ रहा है आपको? वो लेकर के भाग गया। अरे वो तो भागा ही जा रहा है, भागा ही जा रहा है। अच्छा चक्का है, चलो अब चलते हैं। अब क्या? जब चोरी हो गई फिर सावधान होने से क्या फायदा है? कुछ बात समझ में आ रही है आपको? जहां जो कर्तव्य उसे करो। ये मत कहो हमारी ड्यूटी नहीं है, वो हमारी ड्यूटी पर नहीं है। नहीं हमारा ये काम नहीं है, हम तो फलाने दल में, हम तो फलाने पार्टी में। नहीं, श्रावक का प्रत्येक का कर्तव्य होता है, जो जब आवश्यक हो, आपको समय मिले, उसका पालन जरूर करो। इसे बोलते हैं औचित्य गुण। कौन सा गुण? औचित्य गुण। हाँ, औचित्य लगाओ। अभी कोई नहीं है तो हम चलते हैं। ऐसा नहीं हम इंतजार कर रहे, फोन कर रहे, वो आ जाए, वो कर दे, वो कर दे, वो कर। नहीं, मेरा ये काम है। यदि जरूरत पड़े तो झाड़ू भी लगाना पड़े तो झाड़ू लगा दो, क्योंकि हमारा अभी यही कर्तव्य है। आपको विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? करना पड़ेगा। बेगमगंज में पंचकर्णक हुआ 2008। चातुर्मास किया हमने। चातुर्मास करने के बाद संदीप भाई को तो पता होगा, उनके रिलेशन वाले हमारे, तो वहाँ पर चातुर्मास किया। चातुर्मास के बाद पंचकर्णक की भूमिका बनी। आचार्य भगवंत का नए वर्ष में अगवानी की, 1 महीने आचार्य रहे, पंचकर्णक हुआ। तो वहाँ पर गायत्री परिवार के लोग आए। कौन से परिवार के? गायत्री देवी हैं, कोई उनको मानने वाले वो परिवार के लोग आए। उन्होंने आकर के निवेदन किया, महाराज जी हमें पंचकर्णक में कोई करने के लिए कार्य दीजिएगा। क्या काम करेंगे आप? क्या करना चाहेंगे? सबसे अच्छा है जो भी यात्री आएंगे हम उनके जूते चप्पल रखाएंगे और जो गंदगी है उसकी सफाई करेंगे। तुम्हारे हाथ कहाँ गए? सूख गए क्या? क्या कहा उन्होंने? जो आएंगे बाहर के उनके जूते चप्पल रखाएंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे, कोई ले ना जाए, वो व्यवस्था करेंगे हम। और जो कचरा होगा वहाँ पंडाल में आज उसकी सफाई करेंगे। उनसे पूछा ऐसा क्यों? बोले हमारे गुरु का उपदेश ये है कि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं ये भी आगे भगवान बनेंगे, इनकी सेवा कर लो। तो समझ में आ रहा है आपको? भगवान की सेवा क्या करेंगे आप बताओ? क्या वहाँ जाके पैर दबाने लगेंगे भगवान के? भगवान तो कुछ स्वीकार ही नहीं करते। अरे जो भावी भगवान है कौन है?
उनकी सेवा करना भी भगवान की सेवा करना है। कर्तव्य समझ में आ रहा है? पूजन करना कर्तव्य है, दान देना कर्तव्य है, लेकिन झाड़ू लगाना भी कर्तव्य है। जो भक्त आ रहे हैं, सावक आ रहे हैं, उनकी सेवा करना भी हमारा नहीं। हमारी तो पहले पूजन करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। हमारा तो नियम है पूजन का, हमारा तो नियम है अभिषेक का। आचार्य की तो वो चित्त गुण कहाँ जाएगा तुम्हारा? जब तुम्हारा कोई मेहमान आता है, आपका अभिषेक पूजन का नियम होता, तब एयरपोर्ट पर क्यों होते हो आप उस समय? आपका कोई मेहमान आता है, आपका परिजन आता है, फिर आप कहाँ होते हो? बोलो ना, 2:30 बजे रात को कहाँ पहुंच जाते हो? क्यों? क्यों? वो अपना है ना, उसके प्रति कर्तव्य है। ऐसे यदि आप समाज को अपना मानोगे, क्या मानोगे? बोलो ना। फिर चाहे कोई 2:30 बजे आए, चाहे 2 बजे आए, चाहे 3 बजे आए, हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है, मैं सबको छोड़ करके पहले वहां जाऊंगा, यही मेरा कर्तव्य। यही पूजन है, यही अभिषेक है आपका, क्योंकि हमें उस समय कर्तव्य का क्या करना है? पालन करना है। यदि सारे सावक ये समझ लें कि अभिषेक पूजन ही कर्तव्य है, तो प्रातःकाल मुनियों का विहार कौन कराएगा? बोलो ना भाई, समझो कर्तव्य किसे कहते हैं? किसे कहते कर्तव्य? भाट इज वर्शिप। पूजन किसे कहते हैं? ड्यूटी इज वर्शिप। पूजा क्या है? कर्तव्य का पालन करना ही पूजा है, और कुछ नहीं। जिस समय जो कर्तव्य आपको बताया गया है उसका पालन करना, उसी का नाम आपका पूजन ही मान करके चलिएगा। यदि आपको कर्तव्य का बोध हो जाता है तो समझो सारे जीवन का ज्ञान आपके पास आ गया। ये नहीं कर्तव्य का पालन करते करते मनुष्य तो ठीक है, त्रिंचों ने भी अपने जान दिया है, अपने प्राण गंवाए हैं। चेतक का नाम सुना? बोलो, चेतक कौन था? अरे वाह, दुनिया में कितने घोड़े हुए? आपको किसके घोड़े का नाम याद है? क्या नाम था? क्यों है याद? क्योंकि उसने अपने मालिक के प्रति, कर्तव्य के प्रति प्राण न्यौछावर कर दिए थे, इसलिए इतिहास में उसका नाम अमर है। एक और मांसाहारी उड़ने वाले पक्षी का नाम याद है? अरे वाह, गिद्ध सब तो याद है। ऐसे ही तुम भी कोई काम करो ताकि कुछ कहा जाए तो बेंगलुरु में तुम्हारा नाम जरूर आ जाए। इस घोड़े का नाम पूरे भारत में है, इस पक्षी का नाम, क्योंकि इन्होंने देश के प्रति, धर्म के प्रति अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। एक बेटे का नाम याद है? अरे वाह, श्रवण कुमार। आप कौन से कुमार बनेंगे? हरण कुमार? कुछ ना कुछ तो बनेंगे आप। बस इतना ही बोध कराना है मुझे। आप सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, मात्र मुझे कर्तव्य का बोध कराना है। मुझे जागना है कि जब एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ लगा सकता है बिना फल की आकांक्षा से, एक गिद्ध पक्षी अपने प्राण दे सकता है मालिकिन की रक्षा के लिए, एक घोड़ा प्राण दे सकता है अपने मालिक के प्रति, तो तुम तो इंसान हो, तुम्हें भी तन मन धन सब दे देना चाहिए समाज, गुरु और परिवार के प्रति। पीछे नहीं हटना। जब भी जो समय आ जाए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। हमें काम बताओ, सीधी बात है। समाज में हमारा काम क्या रहेगा? महाराज जी, चातुर्मास में हमारा काम क्या रहेगा? आप ये बताइए, हमें क्या करना है? हमारा कर्तव्य बताओ। ये कोई पूछने आता है क्या महाराज से कभी? महाराज हमारा कर्तव्य बताओ, हम क्या कर सकते और क्या कर सकते, क्या कर सकते?
नहीं, ये कर्तव्य तो समाज की कमेटी का होता है महाराज। कमेटी में आपके चाचा होंगे, आपके दादा होंगे, आपके बाबा होंगे, आपके भाई होंगे, आपके दोस्त होंगे, और कौन है? बोलो ना भाई। याद रखो, जो व्यक्ति पद पर बैठ जाता है उसकी जिम्मेदारी रहती है, वो धर्म कम कर पाता है। लेकिन आम पब्लिक जो होती है ना, वो कुछ नहीं करता, अपना पुण्य जरूर कमा लेता है, चुपचाप धीरे धीरे करा लेता है। उन्हें बहुत से काम रहते, ये करना वो करना वो करना। सुने आप लोग कि नहीं? अच्छा ये बताओ, शादी में मजे कौन लेता है? दूल्हा दुल्हन के माता पिता की बाराती? हाँ तो बस बन जाओ फिर। बाराती क्या कहता है मालूम है आपको? क्या कहता है? और सबसे अच्छा चतुर्मास में आनंद कौन लूंगा? मैं। पूछो क्यों? आग लगे मड़वा धुंधाए, आग लगे मड़वा धुंधाए, धुंधाए मैंने धुआं निकले मड़वा में से, आग लगे मड़वा धुंधाए, दूल्हा दुल्हिया सुरख हो जाए, हमें काला न देने, हम तो ठहरे बाराती। बाराती कोई मतलब नहीं रहता, बाराती तो आनंद लेता रहता है। कहाँ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना आनंद लेना है बस। साधु परमेश्वरी कहता है हमें किसी राग देश में नहीं पड़ना, कहाँ क्या हो रहा है, हमें तो बस आनंद लेना है, आनंद लेना है। बन जाओ तुम भी ऐसे ग्रस्त, जहाँ से बने वहाँ से हमें पुण्य कमाना है, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है। हमें कोई पूछ रहा कि नहीं, हमें कोई बुला रहा कि नहीं, हमें कोई कमेटी में गर्वित कर रहा कि नहीं, हमें कोई टीम में शामिल कर रहा कि नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य का पालन करना है, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा? बोलो ना। हाँ, जिसने ये कह दिया मैं ये काम करूंगा वो वहाँ बंद के रह गया, लेकिन जिसने कहा मैं सब काम करूंगा वो स्वतंत्र है, सबकी अनुमोदना कर रहा है, काम भी कर रहा है, पुण्य भी कमा रहा है। तरीका सीखो, सीखना हो तो किससे? कुंतु सागर से। बस तरीका सीखो, हमें कुछ नहीं। महाराज जी फिर लोग क्या कहेंगे, कमेटी में भी नहीं, इसमें भी नहीं है, और आगे आगे होत, आगे आगे होत। लोग क्या कहेंगे महाराज ये तो बताओ। सुनो, एक बार सुना है आपको, एल के का कभी ख्याल नहीं रखो। एल के से हमेशा बचो। किससे बचना? एल के से बचो। की माने कुंतु सागर, के एस के पास आ जाओ। किसके पास आ जाओ? के एस के पास आ जाओ, कुंतु सागर के पास आ जाओ, एल के से बच जाओ। इस एल के को याद रखना हमेशा। किसको? लोग क्या कहेंगे, वो तो कहेंगे। मैं तो कई बार कहता हूँ, जो आपके यहाँ चावल हो ना, चावल जब भात बनता है ना, वो भात तो खदबर 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 करता है, तो उसके ऊपर क्या रख देते अपन? एक ढक्कन रख दो, तस्तरी रख दो, कुछ रख देते हो। पर आदमी का मुँह खदबर खदबर करो, वो क्या रखो? आदमी के मुँह पर क्या रखोगे? बोलो ना। कोरोना तो रख दिया था कोरोना ने, अब तुम क्या रखोगे? क्या बताओ। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, हम इस चतुर्मास में क्या करेंगे ये सोचो। लोगों का काम कहना है और मेरा काम करना है। जो कहता है वो कुछ नहीं करता है, जो करता है वो किसी से नहीं कहता है। मेरा कर्तव्य है, मुझे पालन करना, चाहे कुछ भी हो जाए संसार में। सबसे पहला कर्तव्य है मुझे पाप से बचना है और पुण्य बढ़ाना है। वो जितना अधिक समय हो सके उतना कैलाश में मुनियों के पास वैयावृत्ति दान आदि में लगाना है, क्योंकि स्वर्णिम युग चल रहा है आचार्य भगवंत की कृपा से। ये समय नहीं है भैया सोने का, ये समय तो है भैया सोने का। Are not sleep is gold। ये सोने का समय नहीं है, ये किसका समय है? सोने का समय है। समझ में आया? ये मान करके चलो, तभी आप अपने जीवन में कुछ लाभ ले सकते हो, तब आपको आनंद का अनुभव हो सकता है। कर्तव्य का पालन आपको करना है तो यही करना है।
सबसे बड़ा कर्तव्य का पालन रहेगा अतिथि सत्कार। कौन सा रहेगा? अतिथि सत्कार से बड़ा और कोई कर्तव्य नहीं होता। साधु कौन है हमारे? अतिथि है। जो आने वाले त्यागी वृत्ति हैं वो कौन है? आने वाले जो सम्यक दृष्टि श्रावक आदि वो कौन है? अतिथि। अतिथि का सत्कार पहले, उसके बाद अपना सत्कार होगा। जैसे पहले देव पूजा फिर पेट पूजा, समझ गए ना? पहले देव पूजा फिर पेट पूजा, वैसे ही पहले अतिथि का सत्कार, उसके बाद में कुछ अपना सत्कार होगा। ये कर्तव्य सीख लेना, आपको आनंद आएगा। देखना आप कितना आनंद आता है। मैंने एक बार कहा था पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अटैक कम है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अटैक कम आते हैं। बोलो ना क्यों? क्योंकि पुरुष कमाता है, महिला खिलाती है। अच्छे से बजाना तो महिला बता दो। जो खिला करके खाएगा उसे अटैक कैसे आएगा? जो खिलाकर खाएगा उसे अटैक नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो सोचता है भैया इसका हृदय बड़ा विशाल है, इसके हृदय को भेदने के लिए बहुत कुछ चाहिए। वो हृदय में नलियों को चोक नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? क्यों? क्योंकि अतिथि संस्कार की लाइन जिसमें लगी हो वहां पर कभी नली चोक हो नहीं सकती। विशाल हृदय होता है। आ रहा है कुछ समझ में? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नीचे कर लो। समय पर भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है और अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से परिवार और समाज व्यवस्थित रहता है। जैसे भोजन व्यवस्थित हो तो शरीर व्यवस्थित, वैसे सबके अपने अपने कर्तव्य व्यवस्थित हो तो समाज परिवार सारे व्यवस्थित बने रहते हैं। कर्तव्य पर बोलना चाहूँगा तो 4 महीने कम पड़ जाएंगे। क्या? पर एक छोटी सी कविता सुना करके अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि पढ़े लिखों की नकदी है। बुरा ना मानो तो सुना दूँ? सुना दूँ? जब वह अनपढ़ था, अब वह कौन? बेटा हो सकता है, देश का सिपाही हो सकता है, नागरिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब वह अनपढ़ था उसके अंदर समर्पण था। वह अपनों की दुख दर्द को समझता था। जब वह अनपढ़ था उसके अंदर समर्पण था। वह अपनों के दुख दर्द को समझता था। और वह शिक्षित हो गया है, उसका मन विकृत हो गया है, और वह अपनों के दुख दर्द को क्या, अपनों को ही भूल गया है। जो आज भी पढ़ लिखने के बाद शब्द ज्ञान में नहीं अटकते हैं, वैसे अनपढ़ की बात कह रहा हूँ। पढ़ लिखने के बाद भी जो शब्द ज्ञान में नहीं अटकते, ऐसी अनपढ़ की बात कह रहा हूँ। वह हमेशा अपनों के दुख दर्द को समझता था, और जो शब्द ज्ञानी हो गए वो अपनों को भी भूलते जा रहे हैं। इस बात का हमेशा याद रखना, सबका अपना अपना कर्तव्य होता है। परिवार में रहो तो कर्तव्य का पालन करो, समाज में रहो तो कर्तव्य का पालन करो, भक्त बनो तो कर्तव्य का पालन करो, शिष्य बनो तो कर्तव्य का पालन करो, भारतीय नागरिक हो तो कर्तव्य का पालन करो। बिना कर्तव्य के मत जीना। जो बिना कर्तव्य के जीते हैं वो कहीं के नहीं रह जाते, और जो कर्तव्य का पालन करते हैं वो उन्नति के शिखर पर पहुँच जाया करते हैं। मेरा भी कर्तव्य है समय से आपको छोड़ दूं। मेरा भी कर्तव्य है आपको कुछ पढ़ाऊं समझाऊं, तो मैं अपने कर्तव्य का पालन कर पा रहा हूं। देखो कितना कर पाता हूं, कैसा होता हूं। आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के जानते
सूझे लोकारो सो वाणी मस्तक धरो सदा लेते हूँ लो तेरी वाणी भारती माँ तोर जपो दिन रे जो तेरो शरणा में सो पावे